जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्वालिटीज़ ऑफ एन अग्निवीर के ऊपर कि अग्निवीर के क्या सब गुण होने चाहिए, क्या सब क्वालिटीज़ आपके अंदर होने चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे अग्निवीर बन पाएंगे। देखिए, ये सब चीज़ें हम आपको अभी से इसीलिए बता रहे हैं ताकि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अग्निवीर बनने के लिए, अगर आप अपने अंदर इनमें से 5 से 6 क्वालिटीज़ भी ले आ सके तो आप समझिए कि आप अग्निवीर बनने के लिए सक्षम हैं। और जिनके अंदर नहीं भी है क्वालिटीज़, वो ट्राई करें कि इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेके आए ताकि उनको आगे चल के अपना अग्निवीर बनने के सपने को वो पूरा कर सकें। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अग्निवीर आपको बनना है तो आपको पता है कहाँ आना है, आपको आना है agniveeronline.com। या आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेंगी बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको डेफिनेटली अग्निवीर बनने में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़ डिफेंस सर्विसेज के अंदर होती है वो होती है करेज। जी हाँ, साहस। साहस आपके अंदर होना सबसे पहला इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फौज की नौकरी होती है ना, फौज से मेरा मतलब है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों। यहाँ पे आने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है। यहाँ पे जो आदमी साहसी नहीं है, जिसके अंदर चीज़ों को करने का साहस ही नहीं है, वो उसका कोई काम ही नहीं है डिफेंस सर्विसेज में, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, साहस होने का यही मतलब नहीं होता कि आप जंग में चले जाओ, वहाँ पे किसी को मार दो। आपके अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट करने का साहस होना चाहिए, आपके अंदर चीज़ों को सहने का साहस होना चाहिए। राइट। तो ये सब चीज़ें, जो आदमी साहसी है वो अग्निवीर बनने के लिए डेफिनेटली केपेबल है। सेकंड चीज़ देखते हैं डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। देखो, ये बात कहने की नहीं होनी चाहिए कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो सोल्जर होता है, भले सोल्जर हो, अफसर हो, कोई भी हो, फौज के अंदर अनुशासन का इतना महत्व है कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वो डिसिप्लिन से ही चलते हैं। अगर थोड़ा भी आपका डिसिप्लिन यहाँ से वहाँ हुआ तो चीज़ें बहुत गलत जा सकती हैं। राइट। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और फौज में ही नहीं, ये चीज़ अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर इंकलकेट करते हो डिसिप्लिन को, तो आप अपने अंदर कई सारे अच्छे बदलाव देख सकते हो। ठीक है। तो दूसरा हो गया डिसिप्लिन। तीसरा है दूसरों के प्रति सम्मान, मतलब रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। देखो, फौज में हम क्या करते हैं, अपने सीनियर्स को सल्यूट मारकर उनको सम्मान देते हैं। ठीक है। सल्यूट बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एक ज़रिया है दूसरे आदमी को उसके प्रति सम्मान दिखाने का, क्योंकि कल के दिन को आप भी जब अग्निवीर बन के रिक्रूट बनेंगे, रिक्रूट के बाद आप नायक बनेंगे, उसके बाद हवलदार बनेंगे, फिर जेसीओ बनेंगे, फिर एसएम साहब बनेंगे, तो आपको भी उसी फेज से गुजरना है जिस फेज से पहले के लोग गुजरे हैं। ठीक है। पहले आपको भी इज्जत देनी होगी दूसरों को, तभी आपको इज्जत मिलेगी। और इसके अलावा भी नॉट, ये चीज़ खाली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तक ही सीमित नहीं रहती। हमारे जो सेना के लोग होते हैं वो यहाँ देखिए, जैसे कुछ भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं या कुछ भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले आगे आते हैं औरों की मदद के लिए। ये औरों के प्रति सम्मान ही तो है। जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ पे इंडियन आर्मी गांव वालों को पढ़ाती है, गांव वालों को रोजगार देती है, गांव वालों को बिजनेस करने के लिए उत्साहित करती है। तो ये क्या है, ये सम्मान ही तो है दूसरी कम्युनिटी के तहत, है ना। चाहती तो उनको भी भगा सकती थी, बट नहीं, उन्होंने कहा हम भगाएंगे नहीं, हमारे ही लोग हैं, इनको हम एम्पावर करेंगे। तो ये होता है दूसरों को रिस्पेक्ट देने का नतीजा। और आपको पता है आज जम्मू एंड कश्मीर की हालत क्या है, जो कि पहले क्या थी और अब में क्या थी, बहुत डिफरेंस आ चुका है। राइट। अगला है आपका इंटीग्रिटी, मतलब अखंडता। देखो, इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एक यूनिट होती है, भले आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, एकजुट होके चलते हैं। अगर आपके अंदर एकजुट होके चलने की क्षमता नहीं है ना, तो बॉस अकेले तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। फौज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे अकेले कहीं पर भी। ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको लेके आनी पड़ेगी। अगर नहीं लेके आए तो बॉस बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अखंडता का मेन मकसद ही ये है कि आपका ओवरऑल कैरेक्टर बिल्ड होके आए। ठीक है। आप अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ घुल मिल के रहें। ठीक है।
उनके प्रिंसिपल्स को, उनके मॉरल्स को आप समझें, सो दैट आप एक अच्छे इंसान निकल के बाहर आए, राइट। ये था इंटीग्रिटी। अगला है ईमानदारी। एक सबसे ज़्यादा ईमानदार, देखो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर बाहर आप कहीं सिविल में जाओगे, कोई भी अगर इंसान, एक उसको कोई भी दिक्कत आती है, उसके सामने अगर एक पुलिस वाला और एक फौजी खड़ा होगा ना, तो वो सबसे पहले फौजी पे ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा ईमानदार है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वाले ईमानदार नहीं होते हैं, बट ये वर्दी से ही बंदा दिमाग में इमेज बना लेता है कि भाई ये बंदा ईमानदार ज़रूर होगा। तो ईमानदारी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौज तो एक एक चीज़ का हिसाब मांगती है बॉस, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे झूठ बोला, या अगर आप लॉयल नहीं रहे चीज़ों के तहत या अपनी ड्यूटीज़ के तहत, तो ये आपके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है बॉस, ठीक है। तो ईमानदारी अपने अंदर अभी से लेके आए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। चलते हैं अपनी अगली क्वालिटी की तरफ। ये है निस्वार्थ प्रतिबद्धता, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कमिटमेंट। सेल्फ कमिटमेंट की देखो मेरे को यहाँ बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, बिना कुछ सोचे समझे वॉलंटियर करते हैं फोर्सेस के लिए, और शहीद भी हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा सेल्फलेस कमिटमेंट क्या होगा अपने नेशन के तहत, कि भाई हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दो देश के लिए अपने जान प्राण गंवा दिए, ठीक है। तो ऐसा आपके अंदर मादा होना चाहिए कि भाई अपने देश के प्रति, कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने देश की सेवा करनी है, अब उसके लिए भले मेरी जान चली जाए, ठीक है। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा अगर आपके अंदर आप मादा रखते हो कि भाई मेरे को प्योर सोल्जरी करनी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल फिट हो अग्निवीर में आने के लिए। और शहीद होने तक ही बात नहीं होती, इसके अलावा भी सेल्फ कमिटमेंट का मतलब है कि जब आपने बोल दिया कि आपको देश की रक्षा करनी है, तो देश की रक्षा खाली टेररिस्ट से नहीं होती। देश तो कभी भी किसी भी दिक्कत में पड़ सकता है, ठीक है। जैसे हम फोटोज़ में देख सकते हैं कि भाई फ्लैश फ्लड्स आ गए, ठीक है, तो वहाँ भी आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते नहीं भाई ये मेरे काम करने की शैली में नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर फौज में आ गए तो किसी भी तरीके की अगर दुविधा में आपके लोग हैं, आपके लोग में आपकी यूनिट के साथ साथ आप जिस एरिया में आपकी यूनिट है वो पूरा एरिया भी आपके अंडर आ जाता है, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है सिविलियंस को तो आप जाओगे। यही होती है सेल्फलेसनेस, ठीक है, कि अपने स्वाभिमान, अपने स्वार्थ को छोड़ के आप दूसरों की मदद कर रहे हो, इससे बड़ी कोई भी क्वालिटी नहीं होती, ठीक। अगला है अपना लॉफुलनेस, यानी वैधता। भाई लॉफुलनेस आपका सेम वैसा ही है जो मैं कहूँ जैसे डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन और लॉफुलनेस में बस एक डिफरेंस ये है कि डिसिप्लिन एक बंदे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, और जो लॉफुलनेस है, लॉफुलनेस होता है एक लॉ बना हुआ है, आपको उसके तहत चलना है, ठीक है। और जो डिफेंस फोर्सेस है उनके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। आगे चल के मैं क्या सब चीज़ें हमें अग्निवीर भर्ती के दौरान ध्यान रखनी है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या सब चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या सब चीज़ें नहीं करनी है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर करें आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो वैधता के अनुसार जो लॉ आपको, जिन लॉज के तहत आप बाइंड हो रखे हो, आपको उन लॉज को नहीं तोड़ना है। और ये चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में भी देखनी है कि भाई आप कितने लॉज को तोड़ रहे हो या कितने लॉज से आप चल रहे हो। भाई इसका एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, लाल बत्ती हो गई और आपने जंप कर दी, ठीक है, दिन में आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखनी है कि भाई आप कितनी बार इन लॉज को तोड़ रहे हो, ठीक। नॉर्मल लॉज जो आपने अपने लिए भी बनाया, अगर आप उनको तोड़ रहे हो तो दैट मीन्स भाई आपके अंदर ये चीज़ लैक करती है, आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आगे चल के ये आपकी आदत ना बन जाए, ठीक। अगला है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। देखो जो अग्निवीर भर्ती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अब प्रोफेशनल आर्मी को हम बढ़ावा दें। इससे पहले क्या होता था, भर्ती होती थी, बहुत सारे लोग आ जाते थे, बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते थे, भर्ती हो जाते थे। अब अग्निवीर का मतलब ही यह है कि हम अब प्रोफेशनल आर्मी को बनाएं, नॉट जस्ट आर्मी, हम प्रोफेशनल आर्मी को बनाएं। तो प्रोफेशनलिज्म कैसे आता है इंसान के अंदर? प्रोफेशनलिज्म आता है आपके काम करने के तरीके से। अगर आप किसी भी काम को एकाग्र होकर उसको पूरा करने की सोचते हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ऐसा नहीं कि बीच से आपने बहाना मार दिया या आपकी इच्छा शक्ति टूट गई कि नहीं भाई मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा।
अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि मैं काम को अच्छे से कर सकता हूँ, पूरे जी जान से कर सकता हूँ, और उस काम को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो काम होगा, जब तक वो काम पूरा ना हो, तो आप डेफिनेटली प्रोफेशनल हैं। और अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सुधारें, प्रोफेशनल बने, क्योंकि आने वाली लाइफ में भले ही आप अग्निवीर बने या ना बने, ये जो क्वालिटी है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलते हैं अपनी 9th क्वालिटी की ओर, वो है स्ट्रॉन्ग फोकस, आपका मजबूत केंद्र। फोकस की बात जब करते हैं हम, तो एक सोल्जर होने के नाते, नॉट जस्ट सोल्जर, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, अगर आप अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका फोकस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप चीज़ों में अपना 100% एफर्ट नहीं दोगे। 100% एफर्ट नहीं दोगे तो शायद आप अपने अग्निवीर बनने के सपने को पूरा ना कर पाए। और जो लोग इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, अपने अग्निवीर बनने का सपना पूरा कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये समझ सकते हैं कि भाई उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोकस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोकस को आप डेवलप कर सकते हो, अगर आपके अंदर नहीं है। ये कैसे करोगे आप अपने लक्ष्य को फाइनल करो, उसके ऊपर रोज़ाना आप एफर्ट्स करो, ऐसे ही आप अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। रोज़ाना आप चीज़ों को रोज़ाना आप चीज़ों में अपने एफर्ट्स डालें। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में सब कर दें, नहीं, एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं होता। डेली आप थोड़ा 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 एफर्ट डालते रहें, अपने एफर्ट को बढ़ाते रहें, और अपने गोल को बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि आपकी ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स है ना, इनसे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग फोकस का मतलब। चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। देखो, लोगों के दिमाग में इमेज बना हुआ है कि भाई जो फौजी आदमी होता है वो बहुत क्विक होता है, बहुत मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, और फटाक से चीज़ों को अंजाम में पहुंचाता है। बट ऐसा नहीं होता है। एक फौजी इंसान एक ट्रेंड सोल्जर होता है, जिसको कि जिस जगह पे पेशेंस दिखाना होता है वो वहाँ पे पेशेंस दिखाता है, और जहाँ पे अग्रेशन दिखाना होता है वो वहाँ पे अग्रेशन दिखाता है। ठीक, तो आपका पेशेंस आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि अगर कोई काम आपको करना है, ठीक है, और उस काम को तुरंत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को कितना रोक पा रहे हो अपने दिमाग के अंदर। या इसको हम ऐसा लेके चल सकते हैं कि आपके अंदर अगर आपका कोई एक काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपने उस काम को छोड़ना नहीं है, आपने उस काम को करते रहना है, करते रहना है, उसके लिए उसमें अपना एफर्ट डालना है 100%, और इंतज़ार करना है, पेशेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, धैर्य रखना है आपको, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो समय लगाती है होने में। पेशेंस को अगर एक बार आपने मास्टर कर लिया तो आई स्वेयर टू यू कि आप आने वाली लाइफ में डेफिनेटली एक्सेल करोगे। तो ये सब थे हमारे 10 क्वालिटीज़ ऑफ एन अग्निवीर। ये सब क्वालिटीज़ एक अग्निवीर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है तो इट्स वेल एंड गुड, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर नहीं भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंकलकेट करने की कोशिश करें, सो दैट आपने जो आपका अग्निवीर बनने का सपना है आप उसको पूरा कर पाएँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो आई होप वहाँ भी आप हमें ऐसे ही प्यार देंगे। जय हिंद।